या सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज देखिए हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, नाउन से। ओके, नाउन से। सो आई होप आप लोग सभी को प्रीवियस क्लास का, मतलब कि सैटरडे के क्लास का आपको वीडियो मिला होगा। आई होप सभी को मिला है। तो आई होप आप लोग सभी ने उसको देखा भी है। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में देखिए हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे थे। ओके, एंड अगेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड लेट, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जिनका देखिए एडमिशन थोड़ा देरी से हुआ, जिनको मैंने ग्रुप में देरी से ऐड किया। अभी हर फ्राइडे को हर फ्राइडे को देखिए वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ऐसे, हम लोग ऐसे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो फ्राइडे है इस फ्राइडे में मैं आपको एक लमसम बता दूंगा कि ऐसे को लिखना कैसे है। ओके, तो फ्राइडे वाला क्लास अपना ऐसे के ऊपर होगा। उससे पहले देखिए मैंने आप लोगों को 3-4 काम दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको काम दिया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। आई होप आप लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाला जो काम है इसको आप लोगों ने शुरू कर दिया है। आज देखिए मुझे कहीं से अरुणाचल टाइम्स मिल गया था तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। इफ आई गेट इट रेगुलरली रेगुलरली आई विल बी ड्रॉपिंग इट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इतना भी मैं कर दे रहा हूँ, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और बाकी देखिए डोंट बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। अगर आपके पास सोर्सेस है, अगर आपके पास सुविधा है, तो आप लोग खुद से ही न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके पढ़ने का कोशिश कीजिए, पहला बात। उसके बाद देखिए मैंने देखिए लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें एक टॉपिक दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, एम्पावरमेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया। ठीक है, इन प्रेजेंट डे इंडिया। और इस टॉपिक के ऊपर देखिए मैंने कुछ कुछ आर्टिकल्स ड्रॉप किया है। ठीक है, मैंने कुछ कुछ आर्टिकल्स ड्रॉप किया है। जिन जिन स्टूडेंट्स को आर्टिकल नहीं मिला है उन लोगों के लिए मैं आज ग्रुप में ये जो भी सारा मैंने आर्टिकल्स ड्रॉप किया है उसको मैं फिर से ड्रॉप करूंगा। आप वो आर्टिकल को पढ़ोगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए उसी टॉपिक से हम लोग आगे क्या करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग का ये जो फ्राइडे का जो ऐसे होगा ना, फ्राइडे को जो मैं ऐसे के ऊपर बात करूंगा, तो हम लोग को आपको उसी टॉपिक के ऊपर लिखना है। ये फ्राइडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम रहेगा। आप उस 1 वीक के टाइम में ऐसे लिखोगे, मुझे ड्रॉप करोगे। ठीक है, देखिए मैं सभी को फोर्स नहीं करूंगा, जो लोग देंगे उन लोगों का मैं ऐसे को रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्लोली एंड इवेंचुअली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर राइटिंग। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, डरना किसी को नहीं है, किसी को नहीं डरना है। पहला दिन आप नहीं लिख पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लिखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आपको टेंशन है, अगर आपको देखिए मुझे ऐसे को शेयर करने में शर्म लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने पास रखिएगा, बट मेक श्योर यू आर राइटिंग। ठीक है, मेक श्योर यू आर राइटिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी उतना कोई बात नहीं है, इवैल्यूएशन उसमें भी उतना कोई टेंशन नहीं है, बस श्योर करना है कि आप लिख रहे हो। नहीं लिखेंगे आपको प्रॉब्लम है। ओके, मूविंग ऑन। वोकेब का मैंने बोला था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड राइटिंग वोकेब। आप लोगों में से कितना लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है और वोकेब को लिखना शुरू कर दिया, बताइए तो। जस्ट देखिए, कोई बात नहीं है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, जस्ट आई वांट टू सी ना। ठीक है, तो आप लोग बस अगर करना शुरू कर दिया बहुत अच्छा बात है, नहीं किया है तो भी अच्छा ही बात है, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, बट यू स्टार्ट डूइंग इट। ओके, मैं इनिशियल डेज में इंसिस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है 10-12 क्लास के बाद मैं भी नहीं बोलूंगा डेली डेली। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए उसको। ओके, तो मुझे एक ही मैसेज आया है, सिर्फ एक ही मैसेज आया है, not yet, this is my first class. Okay, so you need to do all these things, and again you need to go through the previous videos also. Okay, some videos are there which I have shared in the uh, common groups। 4 वीडियो मैंने कॉमन ग्रुप में शेयर किया है, उसमें काम कीजिए। हाँ ठीक है, डूइंग बट नॉट रेगुलरली, कोई बात नहीं, तो वो जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। देखिए मेरे पास ना आए पर्सनली, जब यही सारा चीज मैंने जब मतलब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, तो मेरे पास ना एक पूरा एक कॉपी है। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ वर्ड्स ही है, मैं उसको फोटो खींच के स्क्रीनशॉट पीडीएफ बना के मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, उसको मैं खींच के पीडीएफ बना के आपको दे सकता हूँ। एफिशिएंसी थोड़ा सा कम होगा, तभी भी मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जितना मेरे ऊपर डिपेंड होगे ना, उतना आपका प्रिपरेशन कम हो रहा है।
ओके, आप जितना मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे उतना प्रिपरेशन कम हो रहा है। सो इफ आई गिव ऑल दोस पीडीएफ, आप लोग देखोगे पीडीएफ को 2-3 दिन देखोगे, उसके बाद वो उतना एफिशिएंट नहीं है। बट जब आप खुद से इन्वॉल्व होकर काम सब करोगे ना, तो ज्यादा एफिशिएंसी होगा, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा सीखना होगा। ओके, सो मेक दैट श्योर ओके, कि आप लोग डेली लिख रहे हो। मैं ये हैबिट बनवाना चाहता हूँ आपका, बस हैबिट एक बार बन जाए उसके बाद बहुत ईजी है थिंग्स। हैबिट नहीं बने बहुत मुश्किल है। ओके, सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। I hope all these things are clear to you all. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताइए तो। सर मैं तमिलनाडु में हूँ तो मुझे न्यूज़पेपर का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप देखो ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में जाइए। एक द हिंदू का भी मैं लिंक डाल दूंगा जहां से आप डेली डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ओके, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, तो बेनिफिट भी उसमें ज़्यादा है, इनिशियली तकलीफ भी उसमें ज़्यादा है बहुत। उसमें जैसे कि मैंने बोला अरुणाचल टाइम्स में 10-15 वर्ड्स मिल जाएगा जो आपको समझ में नहीं आता है। द हिंदू पढ़ेंगे, हर आर्टिकल में 40-50 वर्ड्स मिल जाएगा जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है। ओके, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। लिंक आई विल प्रोवाइड, ठीक है, लिंक आई विल प्रोवाइड। चलो, तो ये सारा काम आप लोग करेंगे, ये सारा काम आप लोग करेंगे, और स्पेशली इसका जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल आप पढ़ोगे। 4-5 आर्टिकल शेयर करूंगा, सबको एक ही दिन में पढ़ना है ऐसा कोई बात नहीं है। टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग। पढ़ना पढ़ लिया, एक बार पढ़ने बोला पढ़ लिया, नहीं नहीं नहीं, समझने का कोशिश कीजिएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा चीज किस तरीके से लिखा गया है। ट्राई टू ग्रैब द राइटिंग स्किल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वर डिस्कसिंग नाउन, व्हाई दिस नाउन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये नाउन इंपॉर्टेंट क्यों, उस दिन मैंने बताया कि देखो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, आपको सेंटेंस लिखना है। आपका जो ऐसे होगा ना, इट विल कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, एंड व्हेन दिस वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे, इट इज नोन एज सेंटेंस। जब एक वे में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और जब उसमें से एक मीनिंग हम लोगों को मिलता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस भाई, सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको, सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ, काइंडली ड्रॉप। हम्म, सो देखिए सेंटेंस में नाउन का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। ओके, एंड फॉर दिस रीजन सर, सॉरी टू इंटरप्ट, न्यूज़पेपर का सभी चीज पढ़ना होगा, सभी चीज नहीं। ट्राई टू गेट द एडिटोरियल, एडिटोरियल को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत मतलब ना, मन नहीं करता एडिटोरियल पढ़ने का, लेकिन एडिटोरियल पढ़ने से आपका ऐसे को किस तरीके से लिखना है, क्या कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ये सीखने में आसानी होता है। इनिशियली आप न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज से ही शुरू करो, फर्स्ट पेज इंटरेस्टिंग रहता है। फर्स्ट पेज आपका क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट पेज इंटरेस्टिंग रहता है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है। एंड ट्राई टू रीड अबाउट करंट अफेयर्स के हिसाब से आप थोड़ा सा खोजने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अरुणाचल का अगर कोई न्यूज़ है तो उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और ये मर्डर वर्डर में उतना टेंशन नहीं है, ठीक है, उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन एडिटोरियल हो गया, आर्टिकल मतलब जिसे मैं बोल रहा था, आर्टिकल हो गया जिसमें कि एडिटोरियल में आर्टिकल मिलता है। उसके बाद फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, और जैसे कि अभी देखो ये एक तूफान आ रहा है, वन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज बिल्डिंग अप। नाम बता पाएंगे क्या आप मुझे उसका? एक तो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन आके चला गया, अरेबियन सी में आया था। अब दूसरा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है हम लोगों का बे ऑफ बंगाल में, जो जिसका Yes, इम्पैक्ट Tufan. हम लोग को भी होगा। ठीक है, नाम बताएंगे क्या? Yes, ओके, ओके, या वेरी गुड। तो इस टाइप का जो न्यूज है, अभी देखिए यस के ऊपर जो भी न्यूज होगा आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरेस्टिंग वाला चीज है। पहले तो देखो रीडिंग हैबिट बनाना है तो ट्राई टू स्टिक टू थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग, अदरवाइज मन नहीं करेगा। एंड मेक श्योर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल डेली। एडिटोरियल डेली आप पढ़ने का हैबिट बना लीजिएगा। उसके बाद तो आपका राइटिंग आप खुद ही देख लेना कितना मतलब चेंज हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो
मैंने क्या बोला, सेंटेंस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक मीनिंग होता है, जिसमें कुछ मीनिंग होता है। ओके, चलिए अभी देखिए, इस वजह से सेंटेंस में नाउन का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि नाउन क्या बनता है, नाउन जाके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है। नाउन क्या बनता है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है। आज एंड थ्रू आउट दिस कोर्स वट एवर ग्रामर वी विल डू ना, वी विल गिव मोर स्ट्रेस ऑन वेयर वी डू मिस्टेक्स। जहां हम लोग गलती करते हैं उस सारे चीज में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, नाउन आपको लग रहा होगा कि यार नाउन पढ़ के क्या होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ना अप्लाई करना पड़ेगा। यू नीड टू अप्लाई इट। इफ यू आर ओनली स्टडिंग और इफ यू आर ओनली गोइंग टू द क्लासेस एंड नॉट अप्लाइंग द थिंग्स, फिर उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। नाउन का हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, नाउन का देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक अपना होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा मैंने बोला होता है कॉमन नाउन, थर्ड मैंने आपको बोला कलेक्टिव नाउन, देन आई टोल्ड यू अबाउट material noun, and then I told you about abstract noun. आज हम लोग एक एक को खोल के देखेंगे, एंड वी विल सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस हियर। गलती कहाँ होता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, गलती कहाँ होता है ये हम लोग देखेंगे। विद दिस नॉलेज यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक है, एक दो एग्जाम को मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं। कहानी सभी ने सुना है, वो गोट वाला कहानी सभी ने सुन लिया? नहीं सुना तो आप लोग जो प्रीवियस वीडियो में सुन लीजिएगा। जिनके पास प्रीवियस वीडियोस नहीं है, जो भी हम लोगों का कॉमन ग्रुप था वहां से डाउनलोड कीजिएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं हूँ। ओके, मैं हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग, आज हम लोग देखिए शुरुआत करेंगे, आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ओके, but before we move on to this, I want to make clear one more classification. Noun again can be classified into two groups. इसको देखो, दो पॉपुलर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड द अदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। एक हो गया अपना काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। नाम में ही देखो इसका डेफिनेशन है, नाम में ही इसका डेफिनेशन है। मूविंग बैक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो मैंने पांच बताया, अगर इसको पांच, ये जो पांच नाउन है, अगर इसको देखो क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसको अगर देखिए मैं बोलूं कि यू नीड टू क्लासिफाई इट। ओके, ये जो दो क्लासिफिकेशन बताया, अगर उसमें बांटना होगा तो मुझे बताइए काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले काउंटेबल नाउन के अंदर क्या आएगा? सो यूज द चैट बॉक्स, यूज द चैट बॉक्स और बताइए सबसे पहले काउंटेबल नाउन के अंदर क्या आएगा। थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, मजा आएगा। इंटरेक्ट नहीं करेंगे कम मजा आएगा। अब मजा नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा? सजा बन जाएगा। ओके, हम्म, प्रॉपर आएगा। ओके, ठीक है, चलिए। तो वन इज सेइंग कि प्रॉपर आ जाएगा काउंटेबल नाउन के अंदर, लिख दिया मैंने प्रॉपर। कलेक्टिव आएगा, मटेरियल आएगा, कॉमन आएगा। चलिए, एक ने बोला कि कॉमन नाउन आएगा, कॉमन को भी मैंने लिख दिया। एक ने बोला कि मटेरियल नाउन आएगा, कलेक्टिव लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एक ने बोला कलेक्टिव नाउन आएगा, कलेक्टिव भी मैंने लिख दिया। और एक ने बोला देखिए मटेरियल नाउन आएगा, मटेरियल को भी मैंने लिख दिया, मटेरियल को भी मैंने लिख दिया। और कुछ? एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। चलो, एब्स्ट्रैक्ट विल बी अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग कर देते हैं अनकाउंटेबल, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग लिख देते हैं इधर। ठीक है, एक देखो, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये अपना। एक देखो, इधर हो गया हम लोगों का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इधर हम लोगों का देखिए एक हो गया हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव, ऑन द अदर साइड वी हैव प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एंड मटेरियल। एनीवन हु फाइंड्स कि भाई इसमें गलती है कुछ, ऐसा कोई है जिसको लगता है कि ये इसमें गलती है? सभी को लगता है दिस इज करेक्ट? सभी को लगता है दिस इज करेक्ट? सी, एनीवन हु फील्स कि देयर इज सम एरर, सम मिस्टेक्स? नहीं। किसी को कॉमन में प्रॉब्लम है, किसी को मटेरियल में प्रॉब्लम है। देखो बात ऐसा है ना, बात है हम लोगों का मटेरियल का। ठीक है,
बात हम लोगों का है क्या, मटेरियल का। मटेरियल नाउन ना अनकाउंटेबल कहलाता है, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। आप मुझे बोलोगे सर, अगर पोटैटो, पोटैटो जो अपना है, आलू जो है, वो मटेरियल है, आलू अपना मटेरियल नाउन है। और आप बोलोगे देखो सर, आलू तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट इसके पीछे का जो कहानी है, इसके पीछे का जो कहानी है, इसके पीछे का जो मतलब लॉजिक है, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे, ओके, कि किस तरीके से। अब मुझे बनाइए, बताइए तो, ये जो मतलब ये जो हम लोगों का ऑरेंजेस है, ऑरेंज जो है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऑरेंज, ऑरेंज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जस्ट टेल मी, इज ऑरेंज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? देखो मैंने ऑरेंज ही बोला है, ओके। ऑरेंज हैज अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद अरुणाचल प्रदेश, अनकाउंटेबल है, ओके, ठीक है। तो देखो, हाँ, किसी ने बोला काउंटेबल है, किसी ने बोला अनकाउंटेबल है। ये हम लोग का जो ऑरेंज है ना, ये हम लोग का जो ऑरेंज है, ये अरुणाचल में काउंटेबल है, ठीक है, अरुणाचल में काउंटेबल है। और ये डिब्रूगढ़ में अनकाउंटेबल है, दिल्ली में अनकाउंटेबल है। क्यों बोलिए तो? अरुणाचल में जब आप ऑरेंज खरीदते हो ना, तो आप नंबर्स में खरीदते हो, हाँ कि ना, मतलब काउंट करके खरीदते हो। लेकिन जब आप वही ऑरेंज आप डिब्रूगढ़ में खरीदोगे ना, तो पहले तो यहाँ भी काउंट करके खरीदा जाता था, लेकिन अब देखो यहाँ मतलब सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, एंड नाउ वी बाय ऑरेंजेस, नाउ वी बाय ऑरेंजेस इन केजी। ठीक है, उसको मतलब वजन करके बेचा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं कि वे करके बेचा बेचा जाता है, वजन करके बेचा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे मटेरियल और काउंट कॉमन नाउन का बात आ जाता है। वी विल सी दिस अहेड, ओके, इसका जो कंफ्यूजन है ये आगे क्लियर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉपर, लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन। अब मैंने देखिए आप लोगों को बताया था व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर नाउन देखिए कुछ भी नहीं है, बट इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, it is the name of particular animal, place, person और थिंग। ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर आदमी, जगह, एनिमल का नाम है, तो हम लोग को पता ही है, देखिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली जंप की गलती कहाँ होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कॉमन एरर्स में जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कॉमन एरर में जाएंगे। आप लोग याद रख लेना कि आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, the other is doing classes, उसके बाद राम इज अ गुड बॉय। इन दिस थ्री सेंटेंसेस, ये जो तीन सेंटेंस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस में एरर है आपको ये बताना है, ओके, 1 2 3 पकड़ लीजिए, एंड आउट ऑफ दिस थ्री सेंटेंसेस विच आर द सेंटेंसेस जो कि गलत है, इसमें से कौन सारा सेंटेंसेस गलत है ये मुझे आप बताइए, इसमें से कौन सारा सेंटेंसेस गलत है ये मुझे आप बताइए, ओके, ओके। देखो बहुत सिंपल चीज है यार, शुरुआत किया ही है, हमेशा बेसिक से ही एडवांस जाएंगे हम लोग, ओके, वेरी गुड। तो ईच वन ऑफ यू आर करेक्ट, सभी लोग आप लोग करेक्ट हो, और ये 2 और 3 गलत है। और क्यों गलत है देखिए, आप लोगों को पता चल गया क्यों गलत है, क्योंकि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, proper noun should always start with a capital letter, mark this, never do this mistake। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो, अब देखो कोई कोई एग्जामिनर ना थोड़ा सा लिबरल होता है, और कोई कोई एग्जामिनर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, जिसको हम लोग ग्रामर नाजी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का नाजी मतलब वो क्या नाम था उसका, आर्मी जो, हिटलर का आर्मी, उन लोग देखिए अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत कंजर्वेटिव था, ओके। सिमिलरली उसी तरीके से देखिए कोई कोई एग्जामिनर ग्रामर नाजी होता है,
और अगर आपका पेपर ऐसा कोई ग्रामर नाजी के हाथ में चला गया तो वो ऑन एवरी स्मॉल मिस्टेक ही विल टेक आउट मार्क्स फ्रॉम योर आंसर शीट विच कैन नॉट बी अफोर्डेड, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटा छोटा मिस्टेक्स हम लोगों को नहीं करना है। फर्स्ट थिंग ये यहाँ से शुरू हुआ। नॉर्मली आप याद रखना, देखिए नॉर्मली कभी भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। मैं नाउन के साथ साथ एक और क्लास है, एक और टॉपिक है आर्टिकल, दोनों को मैं एक साथ खत्म करूंगा। ठीक है, नाउन के साथ साथ एक और टॉपिक है देखिए आर्टिकल, दोनों को मैं एक साथ खत्म करूंगा। आप ध्यान दोगे, ठीक है, आप ध्यान दोगे। उससे पहले मैं आपको दूसरे पेज में आर्टिकल का बस थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कुछ नहीं है भाई, ए एन और द है। यही ए एन द को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है देखिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? ये गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में, ठीक है, 2 ना 1 था, 2 था शायद से, ओके, 2 में ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो अपना जो उसका असिस्टेंट है उसको पूछता है कि ये डेफिनेट का मतलब क्या होता है। ओके, और जो उसका असिस्टेंट है उन लोग उतना करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है। डेफिनेट मीन्स थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, ओके, थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, श्योर वाला चीज, प्रॉपर चीज, उसके आगे हम लोग को दा लगाना है। और इनडेफिनिट मतलब ए और एन, जो कि चीज क्लियर नहीं है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए और एन लगाएंगे। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए तो, अभी मुझे ये बताइए कि ए और एन में से यूज किसका कहाँ होता है? वावेल्स के आगे हम लोग देखेंगे ए लगाया जाता है, और कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग देखते हैं कि एन, सॉरी, वेरी सॉरी, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाया जाता है और वावेल्स के आगे हम लोग देखते हैं कि एन लगाया जाता है। ये हम लोग को देखो बचपन से पता था। आज आपका डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, थिंग्स विल चेंज नाउ। ओके, मेक श्योर, मेक श्योर आपको वर्ड में नहीं जाना है, आपको वर्ड में नहीं जाना है, रादर यू विल हैव टू गो फॉर द साउंड। आपको अब साउंड में, आपको अब प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ ध्यान देना है? साउंड में और प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना है। ये जो एन है ना, ये हमेशा वावेल साउंडिंग वर्ड्स, ये वावेल साउंडिंग वर्ड्स के आगे लगाया जाएगा। क्या क्या वावल है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो सभी को पता है, और इसको छोड़ के बाकी सब अपना कॉन्सोनेंट। और ए जो है ना, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के आगे लगाया जाएगा। किसके आगे लगाया जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के आगे लगाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए दो तीन हम लोग अगर यहाँ दो तीन अगर हम लोग वो ले, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल्स अगर हम लोग यहाँ लें, दो तीन अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो सपोज टेल मी, ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा? ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा? आपको पता है, देखिए आई नो, तभी भी बताइए, ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा? ओके, सभी को पता है ऑनेस्ट के आगे ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, और यूरोपियन में क्या होगा? सम कॉमन एरर्स आर देयर, जो एग्जाम में बार बार यही सभी देता है। ठीक है, यूरोपियन के आगे क्या होगा? एन यूरोपियन, ठीक है, वेरी गुड। ओके, किसी ने बताया ए यूरोपियन। देखो ना, यूरोपियन में ना यू, अब आप सोचोगे सर ये तो यू तो प्रोनाउंस हो रहा है, आप क्यों उसमें ए लगा रहे हो? ए यूरोपियन होगा। यूरोपियन में ना य प्रोनाउंस हो रहा है, वाई ओ यू, यू मतलब ना वाई प्रोनाउंस हो रहा है यूरोपियन में। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं ए यूरोपियन होगा, और ए यूनिवर्सिटी होगा, उसमें भी वाई प्रोनाउंस हो रहा है। अम्ब्रेला में अ जब जब प्रोनाउंस होता है ना, नहीं तो ये अ जब प्रोनाउंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एन लगाते हैं, तो एन अम्ब्रेला होता है। तो ये छोटा मोटा चीज है, ये इसको बाद में देखेंगे, लेकिन आज आप ये चीज को सीख लेना कि कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स, वावेल साउंडिंग वर्ड्स, साउंड में ध्यान देना है भाई। कहाँ ध्यान देना है? साउंड में ध्यान देना है। डैश आर,
ए आर और एन आर, ए आर होगा या एन आर होगा, ये भी आप लोगों को पता ही है। आई होप, आई एम वेरी मच श्योर, होप होप नहीं, आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों को पता है। नहीं, दा नहीं करना है, दा नहीं करना है, दा को तो हम लोग साइड में रखे हैं, ठीक है, दा को साइड में रखे हैं, अभी ए और एन का ही बात हो रहा है, ठीक है। ओके, चलो, ये तो पता है आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता है, वेरी गुड, अच्छा लगा। अभी देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज और नाउन को क्लब कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउन के साथ साथ अब हम लोग आर्टिकल्स का जो रूल है उसको भी साथ में सीख लेंगे, एक तीर में दो शिकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इन 99% ऑफ केस, ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, 99 नहीं 90 कर दो। 90% केस में हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, अभी मुझे बताइए, इंडिया इज अ लार्ज नेशन, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, द इंडिया is a diverse country। 1 2 3 में कौन कौन सा सही, कौन कौन सा सही है, आप मुझे ये बताइए। ये जो तीन स्टेटमेंट है, इसमें विच आर द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो आपको मुझे बताना है, कौन सा स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है वो आपको मुझे बताना है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। हम्म, चलो, वेरी गुड। तो आपने जो देखिए, आपने जो अभी हम लोगों ने रूल देखा, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स नेशन, दिस इज ओनली करेक्ट। इंडिया ना नहीं होगा, द इंडिया नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मतलब थोड़ा सा क्या बोल रहे हो, और इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो बात ऐसा है कि जैसे ही मैं आपको रूल बताता हूँ ना, साथ ही साथ आप ध्यान रख लेना कि इसमें ना एक्सेप्शन भी बहुत सारा होगा। क्या होगा इसमें, एक्सेप्शन बहुत सारा होगा, ठीक है। क्या सारा एक्सेप्शन होगा हम लोग अभी ध्यान देंगे। ओके, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, वी विल गिव अटेंशन टू ऑल दीज एक्सेप्शंस। ओके, अभी याद रखिए, अभी याद रखिए, ये नेम ऑफ द कंट्री थोड़ा सा अलग है। नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए नेम ऑफ द कंट्री, जैसे ही देखो ये जब मतलब नेम ऑफ द कंट्री नॉर्मली यूज किया गया है, नॉर्मली जब भी हम लोग नेम ऑफ द कंट्री बोल रहे हैं, तो इसमें देखो नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। और ये जो इंडिया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उस स्टेटमेंट में ये जो इंडिया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ इंडिया जो हम लोगों ने लिखा है वो इंडिया सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, वेरी गुड, ऑब्वियसली ये सिंगुलर है। देखिए, तो देखिए जब भी ये नाम नॉर्मली यूज किया जाता है, तो जो नाउन होता है, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है, जो कंट्री का नाम होता है, ठीक है, जो कंट्री का नाम होता है वो सिंगुलर होता है, और वर्ब भी देखिए सिंगुलर ही लेता है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। ये हो गया एक कॉमन एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, ये हो गया एक जनरल रूल, जनरल रूल हो गया, ठीक है। अभी सेम, जब भी वो नेम ऑफ द कंट्री को अगर हम लोग वार में यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ वार हो रहा है, नहीं तो सेंटेंस में बैटल का सिग्निफिकेंस है, सेंटेंस में कुछ एक गेम का सिग्निफिकेंस है, सेंटेंस में कुछ एक खेल मतलब प्ले का सिग्निफिकेंस है, नहीं तो अगर कोई एक स्पोर्ट का बारे में बात हो रहा है, जब भी कोई कंट्री को लेके वार के बारे में बात होगा, बैटल, प्ले, गेम, स्पोर्ट, तो कहानी बदल जाएगा। This time, definite article the will be used, the is used। अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग the यूज करना पड़ेगा, the is used। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए सेंटेंस मतलब प्रॉपर नाउन जो है अपना वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब नेम ऑफ द कंट्री जो है वो प्लूरल हो जाएगा, और वो वर्ब भी देखिए दिस टाइम प्लूरल वर्ब ही लेगा। जब कब,
जब सेंटेंस में वार, बैटल, प्ले, गेम नहीं तो कोई एक स्पोर्ट का बारे में बात किया जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन द आर्टिकल द विल बी यूज्ड एंड the noun, the proper noun will act as plural and take plural verb. Clear? This is clear? ये बात समझ में आया? थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल कभी नहीं लगाना है। यहां हम लोगों ने अपना पहला एक्सेप्शन देखा इन कॉन्टेक्स्ट विथ नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री को लेके हम लोगों ने पहला अपना एक्सेप्शन देखा है। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, whenever you are writing an essay, whenever you are writing an essay, whenever you are writing a letter, report, paragraph, ये सारा चीज आप ध्यान दोगे। ये सारा चीज इतना डिटेल में ध्यान देने के बाद एक सुंदर सा ऐसे लिखने के बाद किसका देखिए हिम्मत होगा आपका ऐसे को कम मार्क्स देने का, आपका पैराग्राफ को कम मार्क्स देने का। एग्जाम में कभी कभी सेंटेंस करेक्शन आता है, एग्जाम में कभी कभी सेंटेंस करेक्शन आता है, वहां भी आप ये चीज को सॉल्व करने के लिए मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, लेट अस डू सम कॉमन एरर्स। ठीक है। द इंडिया हैज won this match. India has won this match. The India have won this match. India have won this match. इसमें से ये चार स्टेटमेंट्स है, एरर्स किसमें किसमें है, कौन सारा स्टेटमेंट्स में एरर है आपको वो बताना है, कौन सारा एरर स्टेटमेंट में एरर है आपको वो बताना है। एरर्स किसमें किसमें है बताइए, एरर्स किसमें किसमें है बताइए। समय ले लीजिए, टेक योर टाइम बट लेट मी नो। समय ले लीजिए। ओके 1 3 4 में एरर है, 2 3 4 में एरर है। ओके 2 3 4 में एरर है। ओके ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई भी नहीं। 2 और 3 में एरर है। ठीक है 1 to 4 में एरर है। ओके देखिए एक ही मुझे करेक्ट आंसर मिला है और एरर जो है ना 1 2 और 4 में है। द इंडिया हैज वोन द मैच, क्या एरर हो गया, बैक करते हैं। जब भी वार, बैटल, प्ले, गेम, स्पोर्ट होगा द विल बी यूज्ड, डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा, बहुत अच्छा बात है। और ये वाला बहुत लोगों ने मिस कर दिया, प्लूरल वर्ब होगा वो। मतलब कि जब भी द लग जाएगा नेम ऑफ द कंट्री के आगे, जब भी वार, बैटल, प्ले या गेम का बात हो रहा है, तो दैट नाउन विल एक्ट एज प्लूरल एंड इट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो पहला स्टेटमेंट में गलती हो गया, ये हैज का गलती हो गया पहला स्टेटमेंट में। ठीक है, क्या का गलती हो गया, हैज का गलती हो गया। यहाँ हैज नहीं हैव होना चाहिए था। इंडिया हैज वोन द मैच, ये तो गलत ही है। एक तो देखो द इंडिया हैव वोन द मैच होना चाहिए, वोन दिस मैच होना चाहिए था। तो करेक्ट सिर्फ यही है, द इंडिया हैव वोन दिस मैच। आर्टिकल द लगा है पहले और प्लूरल वर्ब लगा है। हैज सिंगुलर में लगता है, हैव प्लूरल में लगता है। आगे हम लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। इंडिया है वोन दिस मैच, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें पहले द नहीं था, इसमें पहले द नहीं था। सो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। किसी को भी कंफ्यूजन, किसी को भी कुछ भी डाउट है, अभी ये देखिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से 1 मिनट में कनेक्ट करके आइए एंड नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, मैं आपका डाउट्स को एड्रेस करके आगे बढ़ूंगा। आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी वंस डाउट एंड आई विल मूव अहेड। तो आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, अपना जो क्वेश्चन है, को जो कंफ्यूजन है उसको ड्रॉप कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके क्लियर है?